अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिसकी मरीम नवाज़ शरीफ की इसकी मीडिया टॉक सुनी, इंतहाई अफसोस हुआ। इसका लहजा सुन के, इसके घटिया अल्फाज सुन के, किस तरह उसने इमरान खान साहब को मुखातिब किया। इंतहाई घटिया, इंतहाई भोंडा खिताब। और इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है कम अज़ कम उसने तकरीर के अंदर कोई 30 दफ़ा उसने नालायक, नकम्मा, वोट चोर कह के मुखातिब किया। और उसने हमारे मैंडेट की तौहीन की, हमारे वोटों की तौहीन की, उसने पाकिस्तानी अवाम के वोटों की तौहीन की। ये जो औरत ये कहा करती थी वोट को इज़्ज़त दो। पाकिस्तान मेरे ख्याल में पिछले कम से कम 30 साल के अंदर एक पहला प्राइम मिनिस्टर है जो बग़ैर किसी माल लगाए, बग़ैर मीडिया को माल लगाए और प्योर पाकिस्तानियों के वोटों से वो वज़ीर आज़म सेलेक्ट हुआ है। उसके एक एक जलसे के अंदर उसका जो लाहौर मीनार पाकिस्तान वाला जलसा था उसमें तकरीबन 2 लाख अफराद ने शिरकत की थी। और ये जो रीजनल पार्टियां बन गई हुई हैं अब, PLMN और PPP, और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ शरीफ ये चैलेंज कर रही है इमरान खान को, उसकी ऑनेस्टी को। एक ऐसा बंदा जिसकी वर्ल्ड ओवर रिस्पेक्ट है, इसकी डेफिनेटली इसकी परवरिश में, इस औरत की, इसकी ग्रूमिंग के अंदर इसमें कसर रह गई हुई है। जिस तरह की इस ख़ानदान की वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यूज़ हैं, इसके भाई, इसके सारे भाई जो हैं बिगोड़े हुए हैं। और ये औरत जो कहा करती थी, जो ऑन द रिकॉर्ड है कि मेरा जो सा इंग्लैंड में क्या, मेरा पाकिस्तान में घर नहीं है। और उसके चंद ही माह बाद इसने कन्फेस किया जब इनकी पनामा की इनके अकाउंट इनके पकड़े जाने लगे थे कि ठीक है, मेरे तकरीबन 1 अरब के करीब असासे होंगे। ऐसी औरत जिसने सारी उम्र काम ना किया हो और जिस बंदे ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी एज ए कैप्टन, उसके अरब के असासे कहाँ से आ गए। फिर ये लोग कहते हैं कि हमने 1 रुपए की करप्शन नहीं की। ये तुम लोगों के पास वही जो ज़नसार ने कहा था कि खरबों रुपए का माल कहाँ से आ गया। ये लोग जो पाकिस्तानी अवाम को 30 साल तक बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, ये इनके पेट दोबारा नहीं भरे। इनके पेट जौन से हैं वो कब्र की मिट्टी भरेगी। और ये उधर इसने वो रोना शुरू किया हुआ है कि मेरे बाप को जौन से हैं वो 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं। तो 3 हार्ट अटैक के बाद तो कोई शाज़ो नाज़र ही को बंदा बचता है। और इसने अपने बाप की इसने ईटिंग हैबिट्स देखी हैं। वो इंसान जानवरों की तरह वो खाता है। और आपने देखा होगा कि उस बंदे का हेलीकॉप्टर्स के ऊपर वो जौन सा है सरकारी खर्चों पे वो अपनी न्यारियाँ मंगवाता रहा है, अपने वो खाने मंगवाता रहा है। वो ऑन द रिकॉर्ड है। और सारे उसके करीबी बंदे बताते हैं कि इस बंदे को 2-2 3-3 घंटे बाद इसे कुछ खाने के लिए चाहिए होता था। और जेल में भी उसके लिए स्पेशल खाने आ रहे होते हैं। और वो बंदा अभी, उसकी उम्र तकरीबन 70 साल है, अभी तक वो रेड मीट खा रहा है। और ये कह रही है कि उसे 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर हज़ारों मरीज़ ऐसे हैं, हज़ारों क्रिमिनल ऐसे हैं जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। फिर उनका क्या कसूर है? उन सब को भी रिहा कर दिया जाए। और इसने जो बस अफसोस उस सबसे ज़्यादा उसका हुआ है, मुझे भी और भी अवाम को भी, इसने जिस तरह की इसने ज़बान से इसने एड्रेस किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को। और उस शरीफ आदमी ने, उसने आज तक उसके मुखालिफ जितने भी थी, उसकी जो पुरानी बीवी भी थी, उसने कभी एक लफ्ज़ नहीं बोला। और ये भी, और दूसरी वो जो मरियम औरंगज़ेब है, वो जो नर्स की बेटी, 8 ग्रेड की उसकी नर्स होती थी, उसकी माँ नवाज़ शरीफ की जो खिदमतकार थी, उसे नवाज़ शरीफ ने उठा के स्पेशल सीट्स के ऊपर उसे भी असम्बली में ले आया, इसे भी ले आया, मरियम औरंगज़ेब को भी ले आया। और ये लोग किराए के मकानों में रहते थे। तो आज कहते हैं कि इनकी जौन सी हैं, इसकी अरबों की जायदादें हैं उधर पिंडी इस्लामाबाद उस एरिए के अंदर। और इसी तरह ये जिस तरह इसने साफ़ियों को, जिस तरह जौन सा है वो करोड़ोंपति इसने किया, तारुल्लाह कासमी को, बाकी साफ़ियों को, शामी को इसने जिस तरह पेट्रोल पंप डलवाए, को 15,000 रुपये लिया हुआ है, मैं मानना कोई 6,000 रुपये लिया हुआ है, लाखों रुपए किराया उनका अभी वो चढ़े हैं उसके ऊपर। इसने पूरे का पूरा माफिया बनाया हुआ था वो। बल्कि उसने अपने मनपसंद जो उनसे साफ़ी भी, जैसे मैंने बताया, उसने बुलाए हुए थे। उसमें उसकी एक नसरुल्ला, इनका वो साफ़ी, उसकी भी आवाज़ें आ रही थी। और ये इनके जो साफ़ी होते हैं, इन लोगों ने पहले क्वेश्चंस दिए होते हैं कि क्वेश्चन क्या करने हैं। और नवाज शरीफ का भी यही काम था। उसे जैसे इमरान खान कहा करता था ना कि ये बंदा तो जब क्रिकेट खेला करता था जिम खाने के अंदर, उस वक्त भी ये अपने एम्पायर साथ लेके आया करता था, जो इसे पहली दूसरी बारी में आउट भी नहीं थे दिया करते। तू बस अपने बाप को भी क्या पैसा दे, तू भी पैसे निकाल, एंड यू पीपल गेट लॉस्ट उधर ही जिधर तुम लोग सारी अपनी ईदें मना रहे होते हो, जिधर तुम्हारा पूरा टब्बर बैठा हुआ है।
ये औरत जो इमरान खान को निकम्मा नालायक कह रही थी, इसका तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया था कि इस औरत का जो है, इस औरत का एडमिशन कैसे हुआ था मेडिकल कॉलेज के अंदर, किस तरह इसके बाप ने उधर भी धोखाधड़ी करके आउट ऑफ मेरिट इसका एडमिशन करवाया और उसके प्रिंसिपल को किस तरह इसने धमकियां दी। सबसे नकम्मी तो ये हो रहा था। और इसके जो उनसे बाकी जिस तरह फिरदौस आशिक अफान ने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया था। उसने कहा था बाकी जो भी तुम्हारी शादी हुई है जिस तरह भी है उसके ऊपर तो वी वॉन्ट कमेंट, वी वॉन्ट कम टू योर लेवल। ये एक सर्टिफाइड किस्म की एक झूठी औरत जिसने अदालत ने भी जिसे कन्विक्ट कर दिया हुआ है। इसका सब ने शुक्र किया था इसमें जेल गई है। इस तरह की जिस तरह की गलाजत ये उठा रही होती थी दूसरे लोगों के ऊपर, वो अवाम ने सुनना बंद की थी। बल्कि इसके तो बोलने के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। नवाज शरीफ भी मासूम, उसका भाई भी मासूम, तू भी मासूम, तेरे भाई भी मासूम, शहबाज शरीफ के बच्चे भी मासूम, फिर तुम लोग भगोड़े किस लिए हुए हो? ये सारा पैसा खा कौन गया है? इन लोगों की जायदादें पांचों बड़े आजमों में कहाँ से बन गई हुई हैं? ये लोग अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को पता लग चुका है। पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह इन लोगों को रिजेक्ट किया है और जिस तरह इन लोगों को हर तरफ से शिकस्त फाश हुई है, और ये पहले जो कहा करती थी कि वोट को इज़्ज़त दो, अब ये वोट को ये टब्बर खुद इज़्ज़त नहीं दे रहा और अब कह रहे हैं रिगिंग हुई है। हालांकि रिगिंग के थ्रू तो ये थ्रू आउट जोन से हैं, ये इक़्तिदार लेते रहे हैं। अब इन्हें तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि इनके हक़ के अंदर रिगिंग नहीं की गई। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का उस वक्त इस अवाम को बल्कि पूरी दुनिया को अंदाज़ा हो गया था जब इमरान खान ने 1.5 2 लाख के जलसे किए थे इन द हार्ट ऑफ लाहौर एट मीनार पाकिस्तान। और इमरान खान ने इतनी अवेयरनेस दे दी अवाम को कि बन्नू जैसे एरियाज़ में जिधर टीवी तो छोड़ें, जिधर रेडियो की कवरेज नहीं है, उधर इमरान खान ने 3-3 घंटे खड़े होके अवाम को अवेयरनेस दिलाई। और उस वजह से फजलुर रहमान अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो दोनों सीटों के ऊपर हार गया। ये अगर धांधली हुई होती तो तुम लोग लाहौर में ना जीत जाते, तुम लोग पंजाब के बाकी हिस्सों में ना तुम लोग जो उनसे सॉरी तुम लोग हार जाते। तो पूरी दुनिया को पता है इट वाज वेरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी कहा था कि इट वाज probably the most free and fair election in पाकिस्तान हिस्ट्री। इन लोगों के पेट अभी भी नहीं भरे। इन लोगों के पेट जो उनसे हैं वो कब्र की मिट्टी भरेगी। और बार बार ये औरत कह रही होती है कि तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना है। तीसरी दफ़ा ये क्यों नहीं बताती कि उसने 3 दफ़ा मुल्क को एज प्राइम मिनिस्टर लूटा है। अभी ये औरत अभी किसी चाइना जैसे ये टब्बर उस जैसे किसी मुल्क में होता तो इन्हें उन लोगों ने अभी तक फायरिंग स्क्वाड के आगे कर देना था। ये किसी और किसी तरक्की याफ्ता किसी मगरब ममालिक में होते तो इन लोगों को जो सी है सख्त से सख्त सजाएं अभी तक दी गई होनी थी। मगर मसला ये है पाकिस्तान में इन लोगों ने कानून को भी अपनी बंदी बनाए रखा है। इसके बाप ने पाकिस्तान के पूरे इदारों को अपने 30 साल के अंदर इसने तबाह कर दिया है। इसने जुडिशरी को तबाह कर दिया है, इसने पुलिस सर्विस को तबाह कर दिया है, इसने ब्यूरोक्रेसी को तबाह कर दिया है। आउट ऑफ मेरिट इसने भर्तियाँ की। अताउल्ला कासमी जैसे बंदे उन्हें चेयरमैन जो उनसे पीटीवी बनाया। उसके बेटे को अताउल्ला कासमी के बेटे को यासिर पीरजादे को उसे की पोजीशन एलडीए के अंदर दी। अपनी इसने बट बरादरी में उसने जितनी भी 70% जो सीट्स थी वो इसने अपनी बरादरी के अंदर बांटी, वुमेन सीट। इसके आप दाएं बाएं सजे खब्बे देखें तो इनकी बरादरी के आपको यहाँ ख्वाजे नज़र आएंगे, या डार नज़र आएंगे, या इसका भाई नज़र आएगा, या भतीजे नज़र आएंगे, या दूसरे रिश्तेदार नज़र आएंगे, या समधी नज़र आएंगे। जो ठेके होंगे वो भी इन लोगों ने बंदर बांट आपस में की हुई थी। सिर्फ उन लोगों को तकसीम हुई हुई है जिनके खाबे बंद हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साफ़ियों को भी हौसला दिलवाती रही है कि भाई तुम लोगों को भी जो सा काम मिलेगा, तुम लोगों के लिए भी हम आसानियाँ पैदा करेंगे। जब मुशर्रफ हुकूमत छोड़ के गया था डॉलर को 60 रुपये के छोड़ पे गया था, और इन लोगों ने 10 साल के अंदर जब ये लोग गए हैं ये डॉलर 126-27 के ऊपर नवाज शरीफ की हुकूमत छोड़ के गई है। और पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड कर्जे लेके ये लोग खा गए हैं। नवाज लीग पीपीपी ने इन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान का सिस्टम तबाह कर दिया है। कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं बचा जिसका इन लोगों ने बेड़ा गर्क नहीं किया। तालीम को देख लें, इलाज को देख लें, कानून को देख लें, नौकरियों का हाल देख लें, कारोबार देख लें, PIA, वापडा, सुई गैस, स्टील मिल,
ये खुद झूठी है, इसके जो भाई हैं वो झूठे हैं, इसका बाप जो सा सबसे बड़ा झूठा है, इसके अंकल, इससे इसके कज़न, ये इतने ढीठ लोग हैं, इतना माल खाने के बाद ये फिर इस चक्कर में किस तरह इक़्तिदार मिल जाए। शी नीड टू गेट रेडी टू गो बैक इन टू जेल। इसे 7 साल की सजा हुई हुई है और इन लोगों का बी क्लास ख़त्म करके इन्हें आम कैदियों के साथ इन्हें हवालात के अंदर फेंकना चाहिए। अगर इसके बाप को इसकी बाप की सेहत की से इतनी फिक्र है तो पाकिस्तान का जो लूटेड मनी है उसे ये लोग दें और अपने बाप को ले जाए। जितने इसने हार्ट अटैक बताए हैं इसके बाप को हैं, उतने हार्ट अटैक से तो बंदा बचता भी नहीं है। तुम चोरों के टोले, तुम नवाज खानदान की अब दाल गलने वाली नहीं है। यू आर हिस्ट्री एंड यूर फैमिली इट डिजर्व्स नो सिंपथी। अंडर नो सर्कमस्टांसिस इसके बाप को अलाउ करना चाहिए कि वो पाकिस्तान छोड़ के जाए इलाज के बहाने। लाहौर के अंदर अस्पतालों पे एक एक बिस्तर पे 3-3 मरीज पड़े हुए हैं और ये लोग कहते हैं कि इनका पाकिस्तान से भी इलाज नहीं हो सकता, पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पतालों से भी इलाज नहीं हो सकता। अभी इनका इसका सका इसका नवाज शरीफ के जो कज़न्स थे उनकी माली हालत देखें। इन लोगों को की सेम फैक्ट्री थी इत्तेफाक फाउंड्री, जिसमें वो भी हिस्सेदार थे और वो लोग अभी बिल्कुल एक जो सी मतवसत एक मीडियाकर सी फैमिली है। और ये देखें इस पूरे के पूरे ख़ानदान के इसके पांचों बड़े आज़म के अंदर इनकी जायदादें बन गई। पैसा कहाँ से आया? फिर कहते हैं कि जी हमने 1 रुपए की करप्शन नहीं की और ये नारे लगाती होती थी रोक सको तो रोक लो। इसे अभी पता लग गया कि रुकी है कि नहीं रुकी। पाकिस्तान में तो जो एवरेज एज है लोगों की उम्र जो सी है वो तकरीबन 55 साल है और इन लोगों को आप देखें इनके बाहर के इलाज करा करा के इनके मिनरल वाटर इन्होंने पी के सरकारी खर्चों पे और ये 70-70 साल के हो गए हैं लोग और ये अभी भी अट्टे कट्टे हैं। तो वही आपने भी तमाशा देखा होगा, साकिब निसार ने वज़ीर आला जो सिंध था उसे कहा था कि तुम ये पानी पियो, जो बोतल जो उधर पी रहे थे अवाम, तो उस बंदे ने इनकार कर दिया था। और ये लोग तो बाद भी मिनरल वाटर्स के अंदर लेते हैं और इन लोगों की औकात है क्या? ये इसकी बातों से लगता है कि इस खातून की किस तरह की इसकी ग्रूमिंग हुई है, किस तरह की इसकी परवरिश हुई है अपने सके चचा के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, जिसके मरहूम मिन्नत ये पाकिस्तान पे इसका बाप हुकूमत करता रहा है। वो पंजाब के अंदर माल बना रहा होता था, रंगबाजियाँ कर रहा होता था और इसका बाप जो सा सेंटर में बैठा होता था। और इन लोगों ने पूरे के पूरे ख़ानदान ने दोनों दोनों हाथों से अपने बच्चों को भी साथ मिला के पाकिस्तान का पैसा लूटा है। और शी इज़ ए ड्रामा क्वीन और ये जो ख़ानदान है इट इज़ ए डार्क क्लाउड ओवर पाकिस्तान विच पाकिस्तानी अवाम नीड टू गेट रिड ऑफ दैम। अपने बाप को एक आम इंसान की डाइट पे डाले, उसके खाबे बंद करे, उसकी सेहत खुद ठीक हो जाएगी। वो तो सुनने में आता है ऐसे खाता है कि जैसे पता नहीं वो कौन सा जानवर वो जो कहते हैं वो खाता है। उसकी आप वीडियोस देखें नवाज शरीफ की, किस तरह वो खा रहा होता है। इनके बच्चे बाहर, इनके बिजनेस बाहर, इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर, इनकी ईद बाहर, इनके इलाज बाहर। ये लोग सिर्फ करप्शन के लिए पाकिस्तान के अंदर आते हैं और ये इस औरत की ये सर्टिफाइड किस्म की इसकी बातें पहले भी इसकी झूठ साबित हुई हैं। इसका कैलेबरी फॉन्ट का झूठ पकड़ा गया था जब इसने झूठे कागज़ बनवाए थे। फिर ये जो कहती थी कि मेरी वही जो मैंने बताया कि अब बाहर क्या पाकिस्तान में जायदादें नहीं है। फिर इसके पनामा अकाउंट भी निकले। जब पनामा की रिपोर्ट आने वाली थी उससे 2 दिन पहले इसके भाइयों को पता लग गया, तब तो हम लोगों ने नंगे हो जाना है। उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दी कि हाँ बिल्कुल उसके नाम पे भी फ़लानी कंपनी है, मरियम के नाम पे भी ये है। ये भी बोल पड़ी कि हाँ मेरे अपने इसने इंटरव्यू में ऑन द रिकॉर्ड कहा था तकरीबन 1 अरब जो है वो मेरे नाम के ऊपर होगा। ये लोग बड़े ढीठ हैं, पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट गए हैं और अभी इनका पाकिस्तान को और चाटने का इरादा है। इन्होंने अपने साथ मीडिया को भी मिलाया हुआ है और बाकी इदारों को भी मिलाया हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा है कि किस तरह लाहौर के जज पकड़े गए हैं पनामा अकाउंट वाले, जिस तरह दूसरा जज पकड़ा गया है जिसकी इंग्लैंड के अंदर प्रॉपर्टी है उसकी बीवी के नाम पे ली हुई है उसने। जस्टिस इफ्तिखार उसका रोल किससे ढका छुपा नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह की नेगवी ये खान साहब के बारे में यूज़ करती रही है, ये अपने चचा के बारे में यूज़ करती रही है। हाईली कंडेमेबल एंड हाईली शेमफुल। और जिस तरह इसने कहा है कि इमरान खान ने वोट का धोखा दिया है, इमरान खान इज़ ए जेन्युइनली सिलेक्टेड लीडर, उसने जितने भी वोटर्स हैं उसने उसकी बेइज्जती की है इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और यही चीज़ वो जो नर्स की बेटी है मरियम औरंगज़ेब वो दिन रात रिपीट कर रही होती है, इसलिए कि इन लोगों के खाबे बंद हो गए हैं और इन लोगों के पास इतना पैसा है कि पाकिस्तान को जो 95 बिलियन डॉलर लोन है सिर्फ यही ख़ानदान अदा कर सकता है।
और इन लोगों से निकलवाना चाहिए। जिस तरह शहबाज शरीफ कहता था ना, जरदारी से पैसे पेट फाड़ के निकलाएगा, इन लोगों के पहले पेट फाड़ के पैसे निकलवाने चाहिए। इमरान खान को नालायक आज़म ये औरत किस खाते में कह रही थी? इमरान खान तो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है और उसका मेरिट पे दाखिला हुआ था। वो इसकी तरह आउट ऑफ मेरिट मेडिकल कॉलेज के अंदर थोड़ी घुसा था। आफ्टर उसकी यास्मीन राशिद की उसकी स्पीच उसकी सुनिएगा ज़रूर, कि उसने बताया था कि इस औरत का दाखिला कैसे हुआ था मेडिकल कॉलेज में, इसके बाप ने कैसे करवाया था 2 नंबर तरीके से। इमरान जिसकी पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है, जिसे पूरी दुनिया में जानते हैं, और जो बंदा 18-18 घंटे काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए, इसे बाप को तो दो लफ्ज़ बोलने पड़ते थे, वो पर्ची निकाल के बैठ जाता था। क्या वो काबिल आदमी था? शर्म आनी चाहिए इसे, उससे इमरान खान से कंपेयर करती है अपने बाप को यहाँ।